दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 अगस्त 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव आयोग से मांग की है कि अगर कोरोना महामारी के दौरान ही बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं तो ईवीएम के बदले बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने 30 जुलाई को चुनाव आयोग को लिखे पत्र में सुझाया है कि अगर बिहार में महामारी के दौरान विधानसभा चुनाव होते हैं तो बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक ये पता चला है कि कोरोना प्लास्टिक और धातु पर कई दिनों तक सक्रिय रहते हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान अगर बिहार विधानसभा चुनाव नहीं कराना है तो फिर चुनाव वर्चुअल और डिजिटल नहीं बल्कि एक्चुअल होना चाहिए। भारतीय रेलवे ने कल यानी कि 7 अगस्त से किसान रेल की शुरुआत कर दी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है किसान रेल की खासियत, आखिर क्यों ये महत्वपूर्ण है। 7 अगस्त से शुरू की गई किसान रेल से फलों सब्जियों जैसे सामानों की ढुलाई की जाएगी जो जल्द खराब हो जाते हैं। ये ट्रेन महाराष्ट्र से बिहार तक के लिए चलेगी। आपको बता दूं कि ये फिलहाल ऐसी पहली ट्रेन है जो महाराष्ट्र से बिहार तक के लिए चल रही है। ये ट्रेन सुबह 11 बजे महाराष्ट्र के देवलाली स्टेशन से रवाना हुई है जो कि बिहार के दानापुर स्टेशन तक जाएगी। किसान रेल में फलों सब्जियों जैसे सामानों में ढुलाई होगी, इसलिए इसमें रेफ्रिजरेटर कोच लगे होंगे। इस ट्रेन में कंटेनर फ्रिज की तरह होंगे। इसमें किसान खराब होने वाले फल सब्जी फिश मीट मिल्क रख सकेंगे। रेलवे ने इस ट्रेनों को 17 टन की क्षमता के साथ नए डिजाइन के रूप में निर्मित कराया है। बिहार में कोरोना महामारी की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि बिहार में कुछ छूट के साथ एक बार फिर से 1 अगस्त से लॉकडाउन 16 अगस्त तक के लिए लगा दी गई है। ऐसे में सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बेवजह घर से बाहर ना निकलें और चेहरे पर फेस मास्क लगाएं। बिहार में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब तक कोरोना महामारी की संख्या 71,794 हो चुकी है। बिहार में आज 3,646 नए मामले सामने आए हैं। जी हां, राज्य में अब तक 43,820 लोग ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1450 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से कथित गौरक्षकों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट के जरिए प्रतिक्रियाएं दी है। उन्होंने कहा कि गौरक्षकों का आतंक मुसलमानों को भय में रहने को मजबूर कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र पर भी निशाना साधा और साथ ही कथित भीड़ से पीड़ित लोगों को न्याय मिलने में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट में कहा है कि गौरक्षकों का आतंक मुसलमानों को भय में जिंदगी जीने को लेकर मजबूर कर रहा है। ऐसी भीड़ को तुरंत मुकदमा चलाकर उन्हें सजा दी जानी चाहिए था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल वाल्मीकि नगर पहुंचे। जी हां, उन्होंने सबसे पहले गंडक बराज का जायजा लिया। उसके बाद अधिकारियों के साथ गंडक बराज नियंत्रण कक्ष में बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से बाढ़ को लेकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वे सड़क मार्ग से होते हुए बाढ़ राहत कैंप गए। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, सरकार की ओर से चलाए जा रहे मिलने वाली राहत सामग्री के बारे में जानकारी ली और उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इससे पहले वाल्मीकि नगर में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर हर स्तर से तैयारियां पूरी कर ली गई थी। इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा में बाढ़ राहत केंद्र का दौरा कर चुके हैं। बिहार के 5 जिलों की 8 योजनाओं के लिए 161 करोड़ रुपए से काम पूरा होगा। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने बताया कि बिहार के 5 जिलों की 8 योजनाओं के लिए 161 करोड़ 12 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृति योजनाओं के तहत करीब 74 किलोमीटर लंबाई में सड़क की चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का काम होगा। वहीं नालंदा में एक उच्च स्तरीय 8 सीसी पुल का भी निर्माण किया जाएगा। जिन परियोजनाओं पर काम होगा उनमें दरभंगा जिला भी शामिल है। जी हाँ, दरभंगा जिला के बेनीपुर के शंकर लोहार चौक से सिरोही रोड के लिए 80 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बिहार सरकार ने एक हल्फनामे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह की संपत्ति हथियाने के लिए उनके करीब आई थी। बिहार सरकार की ओर से ये दायर हल्फनामे में कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती पहले अधिक मात्रा में दवाइयां दी और फिर ये बात फैलाई कि वो दिमागी तौर पर बीमार थे। उन्होंने यह तथ्य सुशांत के पिता की शिकायत का हवाला देते हुए पेश किया है और सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की याचिका का विरोध किया है, जिसमें उन्होंने मामले की जांच पटना से मुंबई स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।
सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर हाईवे पर वाहनों की रफ्तार ठहरने लगी है। मेडिकल चौराहे दरभंगा मोड़ से लेकर झपा के पास तक हाईवे पर तकरीबन 300 बार पीड़ित परिवार रह रहे हैं। इसके चलते यहां रोजाना जाम लग रहे हैं। ऐसे में मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी के बीच सफर करने वाले लोगों को घंटों परेशान होना पड़ता है। एम्बुलेंस, दूध वाहन और बाइक सवार भी जाम के चलते परेशान होते हैं। 1500 से अधिक बाढ़ पीड़ित हाईवे के किनारे तंबू लगाकर रह रहे हैं। जहां तक नजर जाती है उनके आशियाने नजर आते हैं। ऐसा लगता है कोई गांव बस गया हो। इसके चलते पिछले 5 दिनों से रोजाना जाम लग रहा है। ऐसे में मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी के बीच सफर करने वालों को घंटों परेशान होना पड़ता है। लॉकडाउन की वजह से 31 अगस्त तक प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय बंद हैं, लेकिन मास्टर साहब को अब हर दिन स्कूल जाकर हाजिरी लगानी होगी। जी हां, स्कूल संचालक अवधि तक इन्हें, यानी कि स्कूल खुलने से बंद होने तक इन्हें स्कूलों में रहना होगा। जी हां, कल भागलपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से निर्देश दिया गया है। डीओ संजय कुमार ने प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को अपने अपने स्कूल में योगदान देने को कहा है। साथ ही इन शिक्षकों को शारीरिक दूरी और कोरोना से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करने को भी कहा है। इसके लिए स्कूलों में थर्मल स्कैनर उपलब्ध कराए जाएंगे। बिहार में कल बिजली गिरने से 3 जिलों में 4 लोगों की जान चली गई है। औरंगाबाद में 2, रोहतास और जहानाबाद में 1-1 की जान गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। मौसम विभाग ने पटना, गया, बेगूसराय, नालंदा समेत 20 जिलों में अलर्ट जारी किया है कि यहाँ आंधी तूफान के साथ भारी और मध्य दर्जे की बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के दक्षिण हिस्सों के 20 जिलों के अपर ट्रफ लाइन और निम्न हवा का दबाव बना हुआ है। इसी वजह से भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इन जिलों में आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि खराब मौसम के दौरान लोग घरों से बाहर न निकलें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली लड़कियों के लिए बिहार सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है। सही जानकारी नहीं होने के कारण बहुत से लोग इस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के बारे में, जिस योजना के तहत लड़कियों को 51,100 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। खबर के अनुसार नीतीश सरकार इस योजना के तहत रूढ़िवादी समाज को सुधारने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ बाल विवाह और लड़कियों के प्रति हीन भावना को दूर करने के लिए इन्हें आर्थिक सहायता के तौर पर 51,100 रुपया दे रही है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन के द्वारा इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद सीधे बैंक अकाउंट में पैसा आपका आ जाएगा। आपको यह भी बता दूं कि राज्य में बेटी का बाल विवाह ना हो और उसे स्नातक कराया जाए, इसके लिए धनराशि को अलग अलग समय पर वितरित किया जाता है। आप बिहार सरकार की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ये वेबसाइट आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो कर रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा। वहां से जाकर के आप ऑनलाइन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आप इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने नजदीक के आंगनबाड़ी केंद्र पर भी संपर्क कर सकते हैं। वहां से भी आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग साल 2020 में बिहार बोर्ड का एग्जाम दिए थे उनके लिए अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर के 2 लाख फेल छात्रों को पास करने का फैसला किया है, जिससे छात्रों में खुशियां देखी जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक इस संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर विभाग ने सहमति प्रदान कर दी है। दरअसल बिहार बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि जो छात्र 1 या 2 विषय में फेल हो गए थे उन्हें पास करा दिया गया है। बहुत जल्द बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर इनका अंक पत्र जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना के चलते कंपार्टमेंटल एग्जाम नहीं लिया जा सका है, इसलिए बिहार बोर्ड ने उन परीक्षार्थियों को अतिरिक्त अंकों का ग्रेस देकर पास कर दिया गया है। खबर के अनुसार इंटर में 72,610 छात्रों को अतिरिक्त ग्रेस देकर पास किया गया है। वहीं मैट्रिक में 1,41,677 विद्यार्थियों को पास किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के कड़े नियमों के बावजूद बैंकों में धोखाधड़ी हो जाती है। जी हां, जालसाज आम लोगों को लूटने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ ही लेते हैं। बढ़ते फ्रॉड को ध्यान में रखते हुए अब बैंकिंग प्रणाली में ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा शुरू होने जा रही है। चेक से लेन देन में धोखाधड़ी को रोकने के लिए बैंकिंग प्रणाली में पॉजिटिव पे फीचर उपलब्ध कराया जाएगा। जी हां, इसकी घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की है। पॉजिटिव पे फीचर के तहत चेक जारी करने वाला व्यक्ति किसी और को चेक सौंपने के पहले चेक की फोटो खींचता है और उसे बैंक की मोबाइल ऐप पर अपलोड करता है। पॉजिटिव पे मौद्रिक नीति की द्विमासिक समीक्षा के बाद दास ने कहा है कि चेक भुगतान की सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए 50,000 रुपए या फिर उससे अधिक मूल्य के सभी चेक के लिए पॉजिटिव पे का फीचर लाने का निर्णय लिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा है कि बीते कई वर्षों से हमारी शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव नहीं हुए थे। परिणाम यह हुआ कि हमारे समाज में जिज्ञासा और कल्पना के मूल्यों को प्रमोट करने के बजाय भेड़ चाल को प्रोत्साहन मिलने लगा। आज मुझे संतोष है कि भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाते समय इन सवालों पर गंभीरता से काम लिया गया। बदलते समय के साथ एक नई विश्व व्यवस्था खड़ी हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि यह भी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी वर्ग से यह बात नहीं उठेगी कि इसमें किसी तरह का बायस है या किसी एक और झुकी है। कुछ लोगों के मन में यह सवाल आना स्वाभाविक है कि इतना बड़ा रिफॉर्म कागजों पर तो कर दिया गया, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा। यानी कि अब सबकी निगाहें इनके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है और यह जल्द पूरा कर लिया जाएगा। भारत में कोरोना कितने घातक तरीके से अपना पांव पसार रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां कोरोना के मामले की संख्या 20 लाख पार हो गई है। भारत अमेरिका और ब्राजील के बाद दुनिया का तीसरा देश बन गया है जहां 2 मिलियन यानी कि 20 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। सबसे डरावनी बात तो यह है कि दूसरा मिलियन यानी कि 10 लाख मरीज मात्र 21 दिनों में आया है। यानी कि पिछले 21 दिनों में कोरोना के 10 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। दरअसल 16 जुलाई को देश में पहले 10 लाख कोरोना के मामले सामने आए थे। इस बार कोरोना के दूसरे मिलियन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार से 42% मामले सामने आए हैं। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिजली लगाने का काम फिर से शुरू किया जाएगा। कोरोना के कारण 4 महीने से स्मार्ट मीटर लगाने का काम बंद है। आजकल में कोरोना से बचाव को अपनाते हुए मीटर लगाने का काम शुरू किया जाएगा। अब तक बिहार में 51,000 मीटर लग चुके हैं। कंपनी की कोशिश है कि अगले 2 वर्षों में 18 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। बिहार में बिजली कंपनी के इंजीनियर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। कंपनी के आला अधिकारियों के निर्देश के बावजूद फील्ड में मीटर लगाने वाली एजेंसियों को जूझना पड़ रहा है। अधिकारियों को जब इस मामले को जानकारी मिली तब तक कोरोना का प्रकोप सामने आ गया। इस कारण मार्च से ही मीटर लगाने का काम बंद कर दिया गया, लेकिन अब फिर से स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल को लेकर खुशखबरी है कि इनकी कीमतों में किसी तरह की कोई बदलाव नहीं किया गया है। इंटरनेशनल तेल बाजार में इन दिनों सुस्ती छाई हुई है, जिसका सीधा असर घरेलू बाजार में देखने को मिल रहा है। सरकारी तेल कंपनियों एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी ने बीते 6 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई भी इजाफा नहीं किया है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस के सिलसिले में मुंबई में जांच कर रहे बिहार की पटना पुलिस की एसआईटी को लीड करने गए आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी आज पटना लौट गए हैं। मुंबई पहुंचने पर बीएमसी ने उन्हें जबरन क्वारंटाइन में भेज दिया था। मुंबई में क्वारंटाइन किए गए आईपीएस विनय तिवारी ने बताया कि बीएमसी के अधिकारियों ने मैसेज करके बताया कि मुझे क्वारंटाइन से छोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि वे आज पटना लौटेंगे और वो पटना लौट चुके हैं। बिहार के बाढ़ प्रभावित 4,50,129 परिवारों के खाते में 6-6 हजार की सहायता राशि भेज दी गई है। ये राशि कुल 270 करोड़ रुपए है। जी हां, शेष बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में राशि भेजने की कार्रवाई की जा रही है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों के खाते में राशि भेजने के बाद उनके मोबाइल नंबर पर SMS से इसकी सूचना भेज दी जाती है। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य के 16 जिलों के 124 प्रखंडों के 1188 पंचायतों की 69 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार कांग्रेस का बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा है। भारत में सभी बड़े बदलाव की शुरुआत बिहार से ही होती है। उन्होंने कहा है कि ये आज की बात नहीं है, हजारों साल से चली आ रही है। स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत भी गांधी जी ने पश्चिमी चंपारण से की थी। किसी भी अत्याचार, नफरत, भ्रष्टाचार एवं क्रोध के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत बिहार की धरती से ही होती है। राहुल गांधी ने कहा है कि आज के संदर्भ में ये काम बिहार में कांग्रेस ही कर सकती है। ये काम मिलकर करना होगा। एक दूसरे की इज्जत और प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए सारी विपक्षी ताकतों को एक साथ एक मंच पर लाने का काम कांग्रेस का है। भारतीय रेलवे देश में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, लेकिन अगर आप रेलवे में नौकरी करने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। जी हां, रेलवे ने अपनी मौजूदा व्यवस्था में बदलाव का फैसला किया है। भारतीय रेलवे जल्द एक खास स्तर के पदों को हमेशा के लिए समाप्त करने का फैसला ले सकती है। रेलवे अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आवास पर काम करने वाले बंगला प्यून या खलासियों की नियुक्ति की औपनिवेशिक काल की प्रणाली को समाप्त करने की तैयारी कर रहा है और इस पद पर अब कोई भी भर्ती नहीं की जाएगी।
बिहार में इन दिनों कोरोना और बाढ़ की दोहरी मार झेल रहा है। ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए सरकार पर कोरोना संक्रमण की जांच को लेकर सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके सरकार पर हमला बोला है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि देखिए बिहार की जर्जर और खराब स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे आम नागरिकों को मार रही है। एक ही जिला, एक ही दिन, 2 जांच केंद्र, एक केंद्र में रिपोर्ट नेगेटिव और दूसरा केंद्र में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नीतीश कुमार जी, विपक्ष के दबाव में जांच संख्या बढ़ाने के फेर में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ न किया जाए। इसी ट्वीट के साथ तेजस्वी यादव ने 2 फोटो भी अपलोड किया है, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के 2 जगहों पर एक ही दिन में कोरोना का टेस्ट कराया गया, जिसमें एक केंद्र पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो दूसरा केंद्र पर रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव की जिम्मेवारी प्रत्यय अमृत को दी जाने के बाद कोरोना संक्रमितों को इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अब कोरोना वार्ड में जाकर मरीजों का हाल पूछेंगे। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अब विभागीय अधिकारियों को कोरोना वार्ड का दौरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि अधिकारी सिर्फ अस्पताल परिसर का भ्रमण नहीं करेंगे, बल्कि सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए वार्ड में भी जाएंगे और मरीजों से उनका हालचाल जानेंगे। पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं, चाहे राज्य में कोरोना संक्रमण का मसला हो या फिर बाढ़ के हालात का। पूर्व सांसद ने आज फिर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। पप्पू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार सिर्फ हवाई सर्वेक्षण करते हैं, वे जमीन पर उतरकर आम जनता की परेशानियों को कभी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। सरकार को जनहित में बाढ़ पर पैसे खर्च करने चाहिए। नीतीश कुमार एक पॉलिटिकल गैम्बलर हैं। पिछले 2 महीने से वे अपने घर से नहीं निकले हैं। बाढ़ पीड़ितों का हाल जानना है तो हवाई सर्वेक्षण छोड़कर पानी में जाना चाहिए। बाढ़ के नाम पर सरकारी लूट मची हुई है। सरकार को बाढ़ पर श्वेत पत्र लाना चाहिए। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।